आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले सुकमा से छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने होली से पहले खूनी खेल खेला है और पोंगा भेजू के सरपंच की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। सरपंच का नाम पुनीम सन्ना बताया जा रहा है, जिसकी नक्सलियों ने हत्या कर दी। आज दोपहर सरपंच पुनीम सन्ना की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। रबड़ीपारा के पास ये वारदात अंजाम दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने वारदात अंजाम दी। और अभी हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो नक्सली घटनाएं जो हैं उसमें तेजी से इजाफा देखने को मिला है। कहीं नक्सली रास्ता रोक रहे हैं, कहीं पर ग्रामीणों को अगवा कर रहे हैं, कहीं पर हत्या कर रहे हैं, कहीं जवानों को निशाना बनाने के लिए बम लगा दे रहे हैं। और ये घटनाएं हाल के दिनों में इनमें बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब ये दावे किए जाते रहे हों कि नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से उनका सफाया हो जाने वाला है। तब इस प्रकार की घटनाएं अगर होती हैं तो सवाल खड़े होते हैं। सरपंच की हत्या कर दी गई। एक बार फिर से नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया और होली के पहले खूनी खेल खेला नक्सलियों ने। रबड़ीपारा के पास इस वारदात को अंजाम नक्सलियों ने दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, नक्सली वारदातों में प्रदेश में तेजी नजर आ रही है और उसी की एक बानगी यहां देखने को मिली, जहां पर सुकमा में वारदात अंजाम दी गई। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ ये दावे कि नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं, बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त हो जाएगा, ये दावे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इस प्रकार की ये घटनाएं। और बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईबी चीफ डीजी अशोक जुनेजा पहुंचे हैं बीजापुर। नक्सल मामले को लेकर बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया है। आईजी समेत कई पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए हैं। आईबी चीफ के साथ आईजी पी सुंदरराज मौजूद हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उनके साथ पी सुंदरराज मौजूद रहे। आईजी जो हैं बस्तर के, आईबी चीफ आए हैं और उन्होंने बैठक भी ली है। नक्सल मामलों को लेकर बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया है। भरत दुर्गम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, क्या जानकारी आईबी चीफ के दौरे और बैठक को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीजापुर जिला बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में बस्तर के प्रवास पर है आईबी चीफ के साथ जो छत्तीसगढ़ के जो डीजी हैं अशोक जुनेजा के साथ बस्तर के जो आईजी हैं पी सुंदरराज सहित आला जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो तमाम जो अधिकारी आज बीजापुर पहुंचे थे। बीजापुर में अलग अलग तरीके से बैठक की गई, जिसमें पुलिस आला अधिकारी जो है, जो डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, जो एडिशनल के जो अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी सहित पुलिस के जो आला अधिकारी की मौजूदगी पे ये सारा मीटिंग किया गया। तरीके से चर्चाओं की अगर बात की जाए, जो जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, जिस तरीके से लगातार जो घटना है बीजापुर जिले पे देखा जा रही है, या बस्तर की बात की जाए, संवेदनशील क्षेत्रों पे लगातार माओवादियों को जिस तरीके से उथल पुथल लगातार देखा जा रहा है, ये सारी चीजों को लेकर लगातार बहुत बारीकियों से समीक्षा की गई, जिसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की गई। जो आला जो निर्देश है वो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के बीच सामंजस्य बिठाने की बात की जा रही थी। अलग अलग तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन होती है पुलिस की, उसमें जिस तरीके से ऑपरेशन में जो सफलता जो पुलिस को मिलती है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये चर्चा है। लगातार आधे से 1 घंटे के बीच में ये चर्चाएं चली। उसके बाद चर्चाएं होने के बाद मीटिंग एक गंभीर रूप से उसको गुप्त रखा गया था। जिस तरीके से जो मीटिंग चल रही थी नक्सल मामले को लेकर, लगातार ये मीटिंग जारी रहा। उसके पश्चात यहाँ से कुछ घंटे के पश्चात ही जो डीजी सहित जो आईबी चीफ है, उनकी रवानगी यहाँ से हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव। समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। देवेंद्र यादव ने ईडी को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि ईडी सीबीआई का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। ईडी दफ्तर में पेशी पर देवेंद्र यादव ने ट्वीट भी किया। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, आज ईडी के साथ होली खेलेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। कि कल छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आया है। बजट की जो प्रतिक्रिया आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट की, पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के साथ खड़ी है। बेचारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई ना मुद्दा है, ना पब्लिक है, ना पब्लिक पे के बीच में जाने की कोई उनके पास कंटेंट है, तो क्या करेंगे। उन्होंने ईडी के माध्यम से हम लोगों को बुला लिया, तो हम भी आ गए होली खेलने ईडी वालों के साथ। फुल होली खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे। सब भाइयों को मैंने कहा है, यहाँ मित्रों को, कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे नारे लगाने की जरूरत नहीं है। आप आनंद लीजिए, हम लोग सच है, हम डरते नहीं है। और ईडी के लोगों पे मुझे दया आती है और दुख होता है कि उनको जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, ये देखने की बात है। ईडी संस्था की एक इज्जत थी, मान सम्मान था पूरे देश के अंदर, लेकिन पिछले 5-7 सालों में ईडी सीबीआई आईटी को का जो इमेज था उसको पूरा बर्बाद कर दिया बीजेपी वालों ने। क्योंकि क्या करते हैं, लोग भी जानते हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, पॉलिटिकल एजेंडा की पूर्ति करने के लिए करते हैं। लेकिन हम सब लोग कॉन्फिडेंट लोग हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। डरने की जरूरत है तो बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी तरह धुल। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टीएस बाबा का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का जो सम्मान रहा है, आज उसे ठेस पहुंचाई जा रही है, उनकी पीड़ा सामने आती रहती है। टीएस देव जी की बात है, उनके परिवार के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा परिवार है और कैसे रहे हैं। प्रतिष्ठित परिवार है और चीफ सेक्रेटरी उस परिवार से रहे हैं, विधायक रहे हैं। लेकिन जो सम्मान उस परिवार का रहा है, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में स्थिति है और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और अब तो 2.5 साल वाला मामला निकल गया है, तो मुझे लगता है कि इस सारी बातों को भूल जाना चाहिए और भूल करके जैसा जो सम्मान जिस परिवार का जो रहा है, और नहीं होता है तो निश्चित रूप से दर्द निकलेगा, दर्द छलकेगा, उनकी पीड़ा है और वो सबके सामने दबाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन आखिर मानव स्वभाव है, कहीं न कहीं से ये प्रकट भी होता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में अपने आप को एक जैसा सम्मान जो होना चाहिए नहीं होने से कहीं न कहीं दिल से अपमानित महसूस या फील ये करते हैं कि शायद कांग्रेस को उनकी आवश्यकता नहीं है। ये आजकल पूरे दिखाई देने। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, कांकेर में कार जलने और उसमें बैठे परिवार के लापता हो जाने के मामले में तार रायपुर से जुड़ रहे हैं और इस मामले में पुलिस की 2 स्पेशल टीम रायपुर पहुंच चुकी हैं। कांकेर पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 1 मार्च को परिवार रायपुर आया था। अजय स्टूडियो से फोटो निकलवाए थे। 2 मार्च को स्टूडियो पहुंचकर फोटो लिए भी गए थे। 1000 रुपए का भुगतान कर ये वापस हो गए थे। स्टूडियो में फोटो लेने के लिए परिवार आया था। कांकेर और रायपुर पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। अंबिकापुर से बड़ी खबर, ग्रामीणों को देखकर गौ हत्या के आरोपी भाग निकले। ग्रामीणों को देख हथियार छोड़कर भाग निकले आरोपी। हथियार लेकर थाना पहुंच गए गुस्साए ग्रामीण। गौ हत्या करने वाले 4 लोगों की शिकायत की गई है। हिंदू संगठन ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरिमा थाने के धनौरा गांव का ये पूरा मामला है।
बढ़ते आगे मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर। अवैध शराब तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। होली के मौके पर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है। अवैध शराब की 4 पेटियां मिली हैं। घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया। स्कूटी को जब्त कर लिया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली के मनेंद्रगढ़ का यह मामला। और इधर बलौदाबाजार से खबर, जहां पर अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम पर शराब तस्करों ने ही हमला बोल दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। दरअसल राजा देवरी थाना अंतर्गत ग्राम छतवन में अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जब पुलिस की टीम पहुंची तो शराब तस्करों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। टीम राजा देवरी पुलिस की गई थी वहां पे सूचना पे, लेकिन चूंकि शाम का समय था और अंधेरा ज्यादा हो गया था, तो जो आपराधिक तत्व हैं उनके द्वारा महिलाओं को उनकी महिलाएं सामने आ गई थी और उसके पश्चात पीछे से अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने हमारे जो वहां पे टीम गई थी उसमें उन पे किसी ने वार किया था डंडे से। और तत्काल अतिरिक्त फोर्स वहां पहुंच के सभी को हमारे जो आरक्षक हैं। छत्तीसगढ़ में कल होली का पर्व मनाया जाना है, लेकिन पूरा प्रदेश आज से ही होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वर्गों में होली को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। महापर्व की लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार सिर्फ और सिर्फ होलिका दहन का है। कई जगहों पर कल होलिका दहन हो चुका है और कई जगहों पर आज होना है। अगले दिन मनाए जाने वाले यानी धुलेंडी के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। होली का रंग खेला जाता है। फागुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन करने के बाद उसके अगले दिन रंग खेला जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन लगने की वजह से लोगों के बीच असमंजस की स्थिति जरूर है और हर कोई सवाल यही कर रहा है कि होली कब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज होलिका जलाई जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि 7 मार्च को होली खेली जाएगी और कुछ कह रहे हैं कि 6 मार्च को ही होलिका जला ली गई है। वैसे छत्तीसगढ़ में होलिका का दहन जो है मंगलवार को होना है और फिर बुधवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा। गरियाबंद जिले में होली का माहौल देखते ही बन रहा है। हर तरफ गुलाल गीतों की धूम मची हुई है। धूम धड़ाके से नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ग्राम पंक्तियां की परंपरागत रहस्य नृत्य की टोली शहर में पहुंचकर शानदार प्रस्तुति दे रही है। मांदर की छाप पर कलाकार थिरकते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख लीजिए। होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और ये देखिए पारंपरिक रहस्य नृत्य का ये नृत्य आप देखिए जो गांव के लोग कर रहे हैं और शहर में आकर इस परंपरा को निभा रहे हैं। छोटे बच्चे जो है राधा कृष्ण का रूप धारण के हैं और यहाँ पर देखिए कि पुरानी परंपरा के तहत जो है यहाँ पे लोग निकले हुए हैं और जानना चाहेंगे दादा कहाँ से हो? बताओ ये परंपरा के बारे में बताओ। हाँ, ये हमारा ना छत्तीसगढ़ के मतलब परंपरा है। हम हर साल ये जो परंपरा है ना वो निभाथन। हाँ। कहाँ जाते हो और कब से शुरू रहता है? हमारे जब से हमारे पूर्वज आ रहे हैं ना तब से ये चालू है और हमारे बच्चे लोगों को आगे बढ़ाने का हम लोगों का ये मकसद है कि हमेशा नाम रोशन करते रहे, ऐसा हमारा उपदेश है। जी। कितना उत्साह है दादा होली को लेकर? कितना उत्साह है लोगों में? क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चे यहाँ पर है। कितना अच्छा लगता है बताओ? कितना बढ़िया लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। कब से ऐसे करते आ रहे हो? 3 साल हो गया। 3 साल से हो गया। तो देखिए कि तमाम यहाँ पे लोग हैं जो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की ये विशेष परंपरा है जिसे ये लोग निभाते आ रहे हैं और होली के पर्व पर रास जो नृत्य है इसका काफी बड़ा महत्व रहता है। पारंपरिक तौर पर होली के समय ही ये रहस्यनाथ हाथों में डंडा लेकर और इस तरह से वाद्य यंत्र लेकर ये निकलते हैं और पूरे शहर और गाँव का भ्रमण करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। वो सब नहीं पहनते बेटा, एक दिन का है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पूनावाला फिनकॉर्प
Corp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है